सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर। चलिए चालू करते हैं। आप लोगों को जैसे पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले आपकी वीडियो में आपको लोग को बताया था कि जो ये मेडिटेशन चल रहा है इस्लामाबाद में चालू होने वाला है, आने वाले समय में 1 या 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि ये फेल हो गया है। और वैसा ही हुआ है। जेडी वैंस ने जो यूएस के तरफ से ये मेडिटेशन के लिए गए थे इस्लामाबाद में, उन्होंने खुद, जेडी वैंस खुद आकर उन्होंने बोला था कि ये मेडिटेशन जो है, ये जो यूएस और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी वो फेल हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बातचीत सफल होगी नहीं और फेल ही होगी ये बातचीत, क्योंकि मेडिएशन ही करा रहा है पाकिस्तान। मतलब कोई ऐसे कंट्री को मेडिएशन कराना चाहिए जो पीस या लॉन्ग टर्म पीस को सपोर्ट करता हो, शांति वार्ता के लिए लंबा समय से काम करता आ रहा हो। अब पाकिस्तान ऐसे कंट्री जो एक पपेट की तरह काम करते हैं यूएस का, जो यूएस का अगर ईरान कुछ बातें रखेगा और यूएस रखेगा तो वो यूएस उनकी कुछ सुनता नहीं है, उनके जो भी मिनिस्टर्स है, और ईरान को कुछ बोल नहीं पाएंगे कम्युनिटी के कारण। तो इस ऐसे कंट्री अगर मेडिएशन कराएंगे तो वैसे फिलहाल रास्ता निकलेगा ही नहीं, और वैसे भी मेडिएशन थे वो फेल ही होने वाली थी। और इस यहाँ पर ईरान ने क्या बोला है कि यूएस जो है वो अनएक्सेप्टेबल और अनरीजनेबल डिमांड रख रहा है। मतलब ऐसा डिमांड रख रहा है कि जो अनएक्सेप्टेबल है, जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वो डायरेक्ट अगर सरेंडर करने के लिए बोल रहा है तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। जिसमें आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जेडी वैंस ने साइटेड शॉर्ट कमिंग द टॉक इन इस्लामाबाद। उसके बाद ईरान ने सीधा बोला है कि यूएस ऐसे डिमांड रख रहा है जो अनएक्सेप्टेबल है, जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। पहले आप ये वीडियो देखिए जेडी वैंस की, जो उसमें आप वो बताएंगे कि लगभग 21 घंटे जो है बातचीत चली, और लेकिन बहुत से मुद्दों पर बात हुई, लेकिन ये जो पीस टॉक था, वो मेडिएशन था जो इस्लामाबाद में, वो सफल रहा नहीं, वो फेल ही हो गया। With the Iranians, that's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. एक और रीजन है इस पीस टॉक का या मीडिएशन का सफल नहीं होना, इजराइल। क्योंकि इजराइल के जितने भी लीडर्स है या प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद नहीं चाहते कि अभी कोई मीडिएशन हो। वो अभी ये भी अभी और चाहते हैं कि जो ईरान का है, ईरान पर वो अटैक करे और ईरान को और डैमेज करे। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि सीज फायर होने के बावजूद भी इजराइल लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा है, और 24 घंटा में उसने तो 200 हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किए। तो अभी इजराइल की तरफ से कोई इंडिकेशन आ ही नहीं रहा है ऐसा कुछ करने का, सीज फायर का या पीस टॉक करने का। और अब तो इजराइल ये बोल रहा है कि जो ईरान के जो वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है उस पर अटैक करेगा ये इजराइल, अगर युद्ध अगर फिर से चालू हुआ तो आने वाले समय में फिर हो सकता है कि युद्ध फिर से भड़के और फिर युद्ध फिर से चालू हो जाए। एक और चीज़ निकली थी कि, या रिपोर्ट आई थी कि ईरान को खुद नहीं पता है कि उसने सी माइंस कहाँ लगा दिए हैं। क्योंकि जब यूएस और इजराइल लगातार उस पर अटैक कर रहे थे, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जे में करने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो भी रास्ता है उसको अपने पास रखने के लिए, कब्जा करने के लिए, जो ईरान ने बहुत सारे सी माइंस लगा दिए थे अंदर समुद्र के अंदर। लेकिन अब उनको उसको ही नहीं पता है कि वो सी माइंस कहाँ कहाँ पर लगे। ज़्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर कोई शिप या अगर कोई ऐसा बाद में चल के सीज फायर हो भी जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है, तो कोई शिप जो है या कार्गो शिप वहाँ से नहीं गुजरेगी। क्योंकि अगर वो गुजरे, अगर सी माइंस रहा, अगर उसके रडार में आई तो वो ब्लास्ट हो जाएगा और जो शिप है वो डूब जाएगी। तो एक ये दिक्कत आ रहा है। उसके बाद बयान आया था या ट्रम्प ने पोस्ट किया था कि हाँ, ऐसा जो पीस टॉक चल रहा है उसके बीच में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी सी माइंस लगे उसको हम क्लियर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, पूरा सी माइंस क्लियर हो नहीं पाता है अगर कभी भी क्या आगे चल गया। और वैसे भी ये जो पीस टॉक था वो भी फेल हो गया। तो देखते हैं कितने दिनों में फिर से ये वॉर चालू होता है और आगे होता क्या। अगर कुछ एक नई रिपोर्ट, नई चीज़ निकलेगी तो हमको बताते रहेंगे। तो हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।